कितना विधान है हरतालिका तीज का। नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर कुछ नहीं पाती है, ना पानी पीती है, ना चाय, न दूध, न भोजन, यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निकलती है। इतना उस व्रत का विधान। पाटे पर केले का पत्ता रखकर शिवलिंग का निर्माण करती, पार्वती जी का निर्माण करती, गणेश जी का निर्माण करती, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाती। रात भर 5 समय, वैसे आटोयाम का समय पूजन करो, मना नहीं, पर 5 समय में पूजन ये नारी प्रदोष काल से जब थोड़ा सूर्य का अस्त होता है उसके समय पर, उसी के बाद वो पूजन करना प्रारंभ कर देती है और शिव की आराधना करती है। मौली, चंदन, रौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल सब शिव को समर्पित करते हैं। फूल, पत्तियां, शमी पत्र, बेल पत्र, आंख का फूल, जहां जहां से पुष्प प्राप्त हो जाए वो पुष्प, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी शंकर को समर्पित करते हैं। कई लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे इधर, हमारे यहाँ हरतालिका व्रत नहीं होता तो क्या हम फुलेरा अपने घर में जो शंकर जी हैं उन पर बांध सकते हैं? नहीं। जहां हरतालिका व्रत होता है, हरतालिका तीज होती है, वहीं जहां शिवलिंग बनता है, माताएं पूजन करती हो, वहां फुलेरे का दर्शन, वहां फुलेरे का ध्यान देना। और हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं, बेटियां करती हैं। अगर किसी कारणवश माता व्रत नहीं कर पाती, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई कारण हो गया, तो उस व्रत को उसके पति को करना चाहिए। और हरतालिका जो व्रत है, हरतालिका तीज का जो व्रत है, ये मरते दम तक नहीं छूटता, आखिरी तक भी ये व्रत रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इसलिए फुलेरे का दर्शन ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बांध लो और एक बार बांध लिया, कथा सुनकर किसी और वाले महाराज ने कथा सुनाई तो बांध लिया, ऐसा नहीं। जहां शिवरात्रि का, जहां हरतालिका पूजन होता है, जहां हरतालिका तीज का पूजन होता है, वहां फुलेरा बंधना चाहिए। हाँ, शंकर भगवान के मंदिर में फुलेरा मंदिर के अंदर बांध सकते, फिर कोई मना नहीं। का दर्शन आप कर सकते, उसका स्मरण आप कर सकते। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पूजन की थाली में सब रखकर, शंकर भगवान के वस्त्र, नारी का अखंड सौभाग्य की सामग्री, वस्त्र आदि रखकर शिव जी का पूजन कर, संकल्प कर, हरतालिका तीज की कथा पढ़ भगवान शंकर का स्मरण किया जाए। पूजा की थाली में फल, फ्रूट, मिठाई सब रखकर जब हम पूजन करते हैं, किसी की थाली में अगर कोई वस्तु कम है तो पूजन वाली जगह पर कभी नहीं कहना चाहिए कि तेरी थाली में यह कम है, बल्कि ये बोलो इस थाली में से ले ले और बाबा को चढ़ा। पर ये नहीं दिखाना, शंकर जी के सामने हमें किसी पर उंगली नहीं दिखाना, शिव जी के सामने हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना। शंकर भगवान के सामने उसके पूजन की थाली का या उसके पूजन विधान का कोई हमें एब नहीं निकालना। दुनिया के लोग शंकर भगवान की कथा में, पूजन में अगर एब निकालते हैं, मुंह बनाते हैं या मुंह सड़ाते हैं, भगवान उनको कैसा सड़ाता है फिर वही जानता है। इसलिए भगवान की पूजन में कभी मुंह मत बनाओ। मेरा
नई नई बहुओं से भी निवेदन है कि बहुओं सास अगर पूजन करती है, बछवा रथ की पूजन करी, तीज की करी, चतुर्थी की करी, तो बहुओं का मुंह थोड़ा सा सड़ता है, मुंह बनाती है बहुएं, तो उनसे निवेदन है कभी मुंह मत बनाओ, कभी मुंह टेढ़ा मत करो, कभी मुंह ना सड़ाना, क्योंकि उसके यहाँ पर देरी नहीं होती है। एक आध दिन को मुंह ऐसा ही टेढ़ा कर देगा जैसा तुमने टेढ़ा पूजन में करा, जैसा तुमने सड़ाया वैसा ही वो सड़ा देता है। इसलिए कभी बन सके तो किसी कार्य में हाथ अड़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, और अच्छे कार्य में अपना पांव मत अड़ाओ कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा। अच्छा करे, करो। सास कर रही है ना पूजा, सास ने बोला ना बहू हरतालिका तीज है, ले मेरा फुलेरा तैयार कर दे, प्रसन्न चित्त से करो, अच्छे दिल से करो, आवाज बढ़ाओ, अच्छे दिल से करो, प्रसन्न चित्त में करो, मन से करो ना उसको, अच्छे दिल से करिए, आप प्राप्त हो। माँ ने कहा 16 सोमवार के व्रत करें, किसी ने संकट सोमवार किसी ने करें, 16 सोमवार संकट सोमवार करें, रखो हाँ। उसमें कथा आती है, राजा ने रानी से कहा पूजन का सामान ला के रख दे, रानी ने दासी से कहा, सेविका से कहा जाओ पूजन का सामान रखिया, और उस रानी को दर दर की ठोकर खाना पड़ी थी। सुनिए ना 16 सोमवार की कथा, संकट सोमवार की, उस रानी को दर दर की ठोकर खाना पड़ी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बहू को मौका मिले, बेटियों को मौका मिले, घर के किसी व्यक्ति को मौका मिले कि शंकर जी के लिए ये सामान लाना है, खुश होकर लाइए, प्रसन्न होकर लाइए। हाँ मम्मी मैं कर देती हूँ, हाँ माँ मैं कर देती हूँ, मैं तैयारी कर देती हूँ, मैं ये काम कर देती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ। प्रसन्न हो, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। और जब आप किसी कार्य को प्रसन्नता से करेंगे भगवान उसे स्वीकार करेगा। क्रोंच गंधर्व से सौबरी ऋषि के जैसे ही चरण पकड़े, चरण पकड़ते से ही सौबरी ऋषि ने कहा मेरे चरण पकड़ने से तुझे मुक्तता मोक्षता नहीं मिलेगा, तो इस चूहे की योनि से, इस मूसक की योनि से नहीं छूट पाएगा, तो मुझे करना क्या? कहा मनोमयी के चरण पकड़। जिसने पूरी रात जाग कर तप किया, साधना करी, पूजन करी, शिव की आराधना करी, तो उसके चरण पकड़। उसके चरण जब पकड़े क्रोंच गंधर्व ने, तब मनोमयी ने कहा क्या बात है गंधर्व, गलती हो गई है तुमसे, पर आगे से ये गलती ना हो। मैं तुम्हें वर देती हूं, मेरे पति ने तुमको चूहा बनाया है, मूसक बनाया है, पर तुम मेरे चरण पूजन करने के बाद पकड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देती हूं कि तुम गणेश जी के साथ पूजाओगे और उनका साथ दोगे और उनके साथ रखाओगे। ये क्रोंच गंधर्व को वर। अब इस कथा को सब समझ लेना जरा अच्छे से। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं और जितने हिंगोली में सुन रहे हो, क्रोंच गंधर्व को सौबरी ऋषि ने कहा कि मनोमयी के चरण पकड़ो। क्यों? क्योंकि मनोमयी ने व्रत करा था, साधना करी थी, उपवास करा था और भगवान की आराधना करी थी, पूजन करी थी, इसलिए उनके चरण पकड़ा। हमारे यहाँ आज भी नियम है, जो पूजन करती है, सास ने पूजन करी या बहू पूजन कर उठी, तो उसका नियम होना चाहिए कि सास अगर किसी बड़ी पूजन से उठती है तो बहू को उसके चरण पकड़ना चाहिए, और अगर बहू पूजन कर उठी है तो भी घर के बड़ों के चरण पकड़ना चाहिए। क्या होता है उससे कि उसकी जिंदगी में कभी उसको दुख नहीं झेलना पड़ता, उसकी जिंदगी सुखमय निकलती है। मात्र पूजन करने वाला। अब इसको लोग समझते तो है नहीं। उन्होंने कहा महाराज
बुझाओ, पांव पड़ने से कुछ होता है? अगर पांव पड़ने से कुछ होता तो बात दूसरी है। तो शिवपुराण उठा के देख लो, मार्कंडे जी की उम्र कितनी थी? मात्र छोटी सी उम्र में मार्कंडे जी को मरना था, प्राण छूटना थे मार्कंडे बाबा को। पर उनको कह दिया अगर जितने भी बड़े मिले उनको प्रणाम करते जाना, और रोज सबको प्रणाम करता था। एक दिन माता पार्वती निकल कर जा रही थी, इसको भान नहीं था, ये स्त्री समझकर प्रणाम कर लिया। छोटे से बच्चे को माता पार्वती ने वर दे दिया आयुष्मान भव, और वो आयुष्मान भव हो गया। और फिर मार्कंडे को जब मरने का समय आया, यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए, तब शंकर के गण वहीं पर खड़े थे। उन्होंने कह दिया ये मर नहीं सकता मार्कंडे, इस मार्कंडे ऋषि को, इस मार्कंडे को कोई मार नहीं सकता। क्यों? पार्वती जी का वर है। तो पार्वती ने कब वर दे दिया? पार्वती जी को बुलाया, आपने इसको कब आशीर्वाद दिया? पार्वती जी बोली मैंने तो आशीर्वाद ही नहीं दिया इसको। मार्कंडे ऋषि का लेख चित्रगुप्त महाराज ने देखा, कहा माता जी आप स्त्री के वेश में एक ब्राह्मणी के वेश में निकल कर जा रही थी, एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आकर आपके चरणों में गिरा था, आपका पांव छुआ था, तो आपने आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। याद करो। माता बोली हाँ मैंने आयुष्मान दिया था, मैंने वर दिया था। बस तो इस बालक की आयु आपके आशीर्वाद से बढ़ गई है। जब बड़ों को हम प्रणाम करते हैं तो हमारे को भी चिरंजीव आयुष्मान होने का और जीवन में सुखी होने का वर अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए बड़ों का आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। क्रोंच गंधर्व से गलती हुई और वो गलती माता के चरण पकड़कर वर प्राप्त हो गया कि जहां गणेश जी होंगे वहां मूषक के रूप में तू विराजमान होगा, तेरी भी पूजन होगी। तो गणेश जी के साथ में जो चूहा होता है, गणेश जी के साथ में जो मूषक होता है, वो क्रोंच गंधर्व है। फूल, पत्तियां, शमी पत्र, बेल पत्र, आंख का फूल, जहां जहां से पुष्प प्राप्त हो जाए वो पुष्प, 7 वृक्ष की। हमारे इधर हमारे यहाँ हरतालिका व्रत, जहां हरतालिका व्रत होता है, हरतालिका तीज होती है, वहीं जहां शिवलिंग और हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं, बेटियां करती हैं। अगर किसी कारण होना चाहिए, और हरतालिका जो व्रत है, हरतालिका तीज नहीं है कि आप अपने घर में बांध लो और एक बार बांध लिया, कथा सुनकर किसी और वाले महाराज ने कथा सुनाई तो भूलेगा, बंधना चाहिए। हाँ, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पूजन की थाली में सब रख पूजन कर संकल्प कर हरतालिका तीज की कथा पढ़ भगवान शंकर का स्मरण किया जाता है। फल, फ्रूट, मिठाई सब रखकर जब हम पूजन करते हैं, किसी की थाली में अगर जी के सामने हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना, शिव जी के सेब नहीं निकालना। दुनिया के लोग भगवान उनको कैसा सड़ाता है फिर वही जाने की करी, चतुर्थी की करी तो बउओं का मुंह थोड़ा सा सड़ता है। कार्य में हाथ अच्छा करे, करो। सास कर रही है ना पूजन, सास अच्छे दिल से करो। 16 सोमवार का व्रत करें किसी ने, संकट सोमवार किसी ने करे, 16 सोमवार संकट सोमवार करें, रखो हाँ। उसमें कथा की है, राजा ने रानी से कहा पूजन का सामान ला के रख दे। रानी ने दासी से कहा, सेविका से कहा जाओ पूजन का सामान मत लिया, और उस रानी को दर दर की ठोकर खाना पड़ी थी। सुनिए ना 16 सोमवार की कथा, संकट सोमवार की, उस रानी